विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? ठीक है। आज के इस क्लास में प्रश्नावली 8.1 जैसे कि आप जानते हैं ये चैप्टर त्रिकोणमिति का है। इसमें हम जो है प्रश्न संख्या 9 को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। कोण B समकोण है। हम यहाँ पे A लिख लेते हैं और यहाँ पे C लिख लेते हैं। कोई दिक्कत? जबकि आपको पता होना चाहिए कोण A और कोण C न्यून कोण है और कोण B समकोण है। ध्यान दीजिएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे हल दिया गया है tan A का मान जो है 1/√3 दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं तो लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि tan A यानी tan थीटा बराबर P/B। तो यहाँ पे आपका P का मान हो जाएगा 1 और B का मान हो जाएगा √3। तो H का मान आपको पता करनी है। तो आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर P² प्लस B²। जैसे कि आप जानते हैं तो h² यानी P² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का, वो भी रूट में है उसका स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो h का मान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1 का स्क्वायर 1 और इसका मतलब 3। h का मान हो जाएगा √4 यानी रूट निकालिएगा 4 का तो 2। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न से। एक काम करते हैं, इधर बना लेते हैं। प्रश्न से sin A इंटू cos C। h का मान 2 आया। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी नहीं दिया जितना हम पढ़ा चुके। यहाँ पे sin A होना चाहिए और मैंने लिखा SIA। कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है। ठीक है, ओके, सुधार लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम चीज समझते हैं। कोण A के लिए P, B और H, कोई दिक्कत? तो कोण A के लिए देखिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। देखिएगा सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है tan A। ध्यान दीजिएगा, यानी tan A के लिए यहाँ पे P/B आपने लिखा, यानी tan A के लिए P आपका कितना हुआ 1। तो A यहाँ पे है ना, जब A यहाँ पे है इसके सामने वाली भुजा P कहलाएगी। तो जाहिर सी बात है आप इसको 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। और B आपका √3 होगा। आपने H ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। देखिए कोण A के लिए P हमारा 1 है और B हमारा √3 है और H हमारा 2 है। मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ कोण C के लिए। कोण C के लिए प्यारे विद्यार्थियों P, B और H। देखिएगा कोण C के लिए आपका P हो जाएगा √3 और B हो जाएगा 1 और H हो जाएगा आपका 2। आपने जो ज्ञात किया हुआ है, H कभी नहीं बदलता है। इसका क्लास मैंने जो है बहुत पहले करा चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसमें जाकर ढूंढ लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं प्रश्न से। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, यानी sin थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर B/H प्लस cos थीटा बराबर B/H, sin थीटा बराबर P/H। अब देखिएगा सब तो आपको जो एक ही जैसा दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे sin A यानी A के लिए P लिखनी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात को। और H2 गुणा B, देखिए यहाँ पे क्या करना है ना जी, cos C के लिए यानी C के लिए देखिए B का आया है 1 और H क्या है 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे cos A के लिए भी ढूंढनी है, cos A के लिए भी ढूंढनी है, यहाँ पे √3 और H का मान 2। अब sin C के लिए P ढूंढनी है, sin C के लिए P √3/2, 1 कम 1/4 प्लस √3 में √3 से आप गुना करोगे 3 होगा/4। अब इसका जो है एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का बटे का जोड़ बना लीजिए।
1 + 3 यानी 4/4, ये कट गया, कितने आंसर आ गया आपका 1। समझ में आई ना बात? ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। cos A × cos C माइनस sin A × sin C, ध्यान दीजिएगा वही चीज है, cos थीटा बराबर b/h माइनस p/h p/h, कोई दिक्कत? देखिए b का मान cos A के लिए b का मान √3 और h का मान 2 इंटू है, यानी यहाँ पे गुणा है। और यहाँ पे देखिएगा c के लिए b ढूंढनी है, c के लिए b यहाँ पे 1 है और h का मान क्या है, यहाँ पे 2 है माइनस। अब देखिएगा sin A के लिए p ढूंढनी है, यानी 1, h का मान 2। अब sin C के लिए p ढूंढनी है √3 और नीचे कितना हो जाएगा 2, √3 में 1 से करिएगा √3/2, नहीं 4 माइनस √3, 2 दूना 4। अब देखिए प्लस माइनस मिल गया ना, ये कट के कितने आंसर आ गया जी 0, यही आपका सही उत्तर होगा। क्या नहीं समझ में आया? अगर आप पहली बार हमारा क्लास देख रहे हैं तो थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, मुझे पता है कहाँ पे, इसको पहचानने में, पी और बी को पहचानने में। बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, स्क्रॉल कीजिएगा नीचे आएगा, उसको आप देख सकते हैं। समझ आया ना? ठीक है, जय हिंद।